पिपराही और झगराही के तमाम ग्रामवासी को सूचित किया जाता है कि कोसी में 7 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। अभी तक 4 लाख डिस्चार्ज है 7 बजे का। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेपाल से आ रहा पानी। नेपाल में भारी बारिश हो रही थी और अभी आगे भी होना है। नेपाल में भारी बारिश हो रही है और उधर से आता हुआ पानी अब बिहार के कई ज़िलों के लिए आफत बन बैठा है। बिहार के कई ज़िलों से तस्वीर निकल के आ रही है। अब गांव में अनाउंसमेंट किया रहा है। बिहार के कई ज़िले हैं, मधुबनी है, हम दरभंगा तक भी कह सकते हैं, उधर मधेपुरा है, सुपौल में तो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे ही। इन तमाम ज़िलों में स्थिति भयावह होती जा रही है और गांव में अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अब आप लोग गांव खाली कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पानी आ रहा है। बहुत तेज़ी से उफान के साथ पानी आ रहा है, नदियों में उफान है। और जब से पानी छोड़ा गया है बिहार के कई जो, चाहे वो गंडक बराज हो, कोसी बराज हो, वहाँ से जो पानी छोड़ा गया है, तो लगभग 6 लाख क्यूसेक टन पानी जो है वो अब तक छोड़ दिया गया है और भी अभी पानी बह रहा है। तस्वीर आपको दिखाएंगे बिना किसी देरी के। देखिए, भारत में फ़िलहाल ठीक तो है, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने कई ज़िलों के लिए अलर्ट जारी किया है। फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भीमनगर के कोसी बराज में सुबह 11 बजे तक की जो जानकारी है वो 4,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कल देर रात को ही जो तस्वीर निकल के आई वाल्मीकि नगर से, बगहा से, वहाँ पर भी पानी छोड़ा गया है। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए तटबंध भीतर रह रहे लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। राहत केंद्रों के लिए उन्हें रवाना किया जा रहा है। यानी कि जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनसे गांव खाली कराए जा रहे हैं। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से भी रात्रि 12 बजे से 6 लाख क्यूसेक से भी अधिक वाटर डिस्चार्ज किया जा चुका है। 29 सितंबर को भी ये नज़ारा जो है वो दिखेगा, यानी कल भी नज़ारा दिखेगा। तो गंडक नदी बराज से, यानी कि गंडक बराज से जो नदी है वो काफ़ी उफान में बह रही है। और क्योंकि बराज से पानी छोड़ा गया है, आप समझ सकते हैं, पश्चिमी चंपारण जिले में भी गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकि नगर की तो बात हमने आपको बताई है। तो समझिए, इन तमाम ज़िलों की तस्वीर निकल के आ रही है। जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे है और भीमनगर कोसी बराज से दोपहर 12 बजे तक की अब अपडेट निकल के आ रहे हैं। 5,07,000 क्यूसेक टन पानी छोड़ा जा चुका है। ज़िले के बेलवा घाट के पास हम शिवहर की बात बता रहे हैं, बागमती नदी उफान पर है। अब देखिए, कई ज़िलों से खबर निकल के आ रही है। पश्चिमी चंपारण में भी आप समझ सकते हैं, पहाड़ी नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और सभी नदियां उफान पर है। तो समझ सकते हैं, कटाव भी हो रहा है और लोग वहां से पलायन भी कर रहे हैं। इसके अलावा मौसम विभाग की ओर से भी जो अलर्ट जारी किया गया है, हम वो भी आपको खबर बता रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से कई ज़िलों के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है, जिसमें नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, कैमूर, बक्सर, गया, जमुई, दरभंगा, मधुबनी में अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि इन जगहों पर भी भारी बारिश होगी। पूरे बिहार में भारी बारिश होनी है और इसे लेकर अब हर तरफ सतर्कता बरती जा रही है। समझ सकते हैं आप, काफ़ी ही डरावना ये मंजर है। गांव में कैसे लोगों को खाली कराया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश हो रही है। नेपाल के तराई इलाकों में ये बारिश का असर है। नारायणी नदी के जलस्तर में भी वृद्धि से अलर्ट जारी किया गया है। और गंडक बराज की बात हमने आपको बताई, देवघाटी बराज से भी 6 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं, हर तरफ जहां देखेंगे वहां तस्वीर निकल के आ रही है, पानी ही पानी है। हर ओर जलस्तर बढ़ता जा रहा है, नदियों में उफान है। गाँव में कैसे साइकिल पर लाउडस्पीकर लगा के निचली इलाकों में लोगों को कहा जा रहा है, अब यहाँ से खाली कर दीजिए, अब निकलिए, क्योंकि नेपाल से छोड़ा गया जो पानी है, अब अगर पानी नहीं छोड़ेंगे, पानी डिस्चार्ज नहीं करेंगे, जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पे हैं। मीटिंग भी हुई है। अब अगर पानी नहीं छोड़ेंगे तो फिर अगर बराज में दरार आ गई या बराज भगवान न करे ऐसे टूट जाए तो फिर बिहार में क्या मंजर हो जाएगा। इसलिए पानी छोड़ा गया है, निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। अनाउंसमेंट सुनिए पहले आप। पिपराही और झगराही के तमाम ग्रामवासी को सूचित किया जाता है कि कोसी में 7 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। अभी तक 4 लाख डिस्चार्ज है 7 बजे का। इसीलिए आप सबों से आग्रह है कि आप लोग, जितने भी लोग कोसी तटबंध के बीच में बसे हुए हैं, वो अपना स्थान खाली करके ऊंचे स्थल पर जाकर के शरण ले लें। एक आवश्यक सूचना, पिपराही और झगराही के तमाम ग्रामवासी को सूचित किया जाता है कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार आज दोपहर तक 7 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है।
इसीलिए आप लोग अपना अपना ये तटबंध के बीच में जो बसे हैं वो स्थल खाली करके ऊंचे स्थल। तो अनाउंसमेंट आपने सुना है कैसे गांव में पानी घुस गया है। हर तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गंडक बराज की बात करें, कोसी बराज की बात करें, हर तरफ जो आलम है वो भयावह है। अभी तो दिन है, सोचिए रात तक लोग कैसे वहां से निकलेंगे, क्योंकि गांव के गांव खाली हो रहे हैं। गांव के गांव खाली करने होंगे क्योंकि पानी छोड़ा गया है और ताकि बराज सलामत रहे। और नेपाल में अभी भारी बारिश हो रही है, तो नेपाल से आता हुआ ये पानी बिहार में तबाही की नई कहानी लिख रहा है। समझ सकते हैं आप। खास करके अगर हम सीमांचल की ओर बात करें, पूर्णिया में भी भारी बारिश हो रही है। तो तमाम जितने लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं, लेकिन फिलहाल आपको सतर्क रहना है और सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना है। जो लोग ज़िलों में भी हमें देख रहे हैं, सीमांचल की ओर हमें सुन रहे हैं, हम उन तमाम लोगों को तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आपके ज़िलों की ही तस्वीर है। उम्मीद है आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी कहा जा रहा है कि कई सालों का, लगभग 50 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। और एक नई जो ये तस्वीर निकल के आ रही है, आप समझ सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि ये 56 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। कोसी नदी में भी काफ़ी उफान है। और क्या बिहार के जो तमाम ज़िले हैं, जो जिन ज़िलों का नाम हमने अभी लिया है, जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, पटना में भी बारिश हो रही थी, आज सुबह में, दोपहर में भी बारिश हुई है, तो आप समझ सकते हैं राजधानी में भी बारिश हो रही है, पूरे बिहार के हर ज़िले में बारिश हो रही है। तो फिलहाल ये कुदरत ने जो करवट ली है, इससे अब देखना होगा कब निजात मिलती है, क्योंकि अगले 2-3 दिनों तक बारिश होगी और 2-3 दिनों में अभी और कितना पानी छोड़ा जाना है, नेपाल में बारिश कब रुकेगी। तो ये आफत वाली बारिश और प्रकृति की जो ये अलग तस्वीर दिख रही है, प्रकृति जो है फिलहाल भयावह रूप दिखा रही है अपना। पानी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अब लोगों को निचले इलाकों से निकाला जा रहा है। हमने तमाम वो तस्वीर दिखाई है। राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, नदियों में उफान है, धार है, समझ सकते हैं आप। अगर उस जद में जो भी घर मकान आएंगे वो सब ध्वस्त हो जाएंगे, तो समझ सकते हैं आप। ये एक बड़ी आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरे अलर्ट मोड पर है। लोगों के लिए राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हर तरफ की जो तस्वीर निकल के आ रही है, हम आप तक धीरे धीरे कर पहुँचा रहे हैं और आपसे भी अपील कर रहे हैं कि आप अलर्ट रहिए, क्योंकि सतर्कता बरतनी होगी। अगर सतर्क आप नहीं रहेंगे, अभी और बारिश होनी है, अच्छे जगह पर नहीं रहेंगे, सुरक्षित जगह पर नहीं रहेंगे, फिर खाने पीने का क्या होगा। आप अगर आरा तरफ भी जाएंगे तो पहले से भी अगर हम देखेंगे तो गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा था, लेकिन अब पानी काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अब कोसी नदी, कमला नदी हो गई, बूढ़ी गंडक नदी हो गई, इन तमाम नदियों में शिवहर, सीतामढ़ी की तरफ पूरा उफान है नदियों में। सुपौल की तस्वीर हमने आपको दिखाई दी है, कैसे गांव खाली कराए जा रहे हैं, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई दी है। तो आप अलर्ट रहिए। मौसम विभाग की ओर से भी जानकारी मिल रही है, रेड अलर्ट जारी किया गया है, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। हम डरा नहीं रहे हैं, हम आपको अलर्ट कर रहे हैं। सतर्क रहिए ताकि कोई ज़्यादा हताहत ना हो। सरकार की ओर से सहायता दी जा रही है, और जहाँ नहीं दी जा रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।